हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है। अगर आप YouTube पर मुझे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और Facebook पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई प्लेन फिल्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस फिल्म को। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर को हमें दिखाया जाता है, वो भाग रहा है, वो पायलट है, यही मेन कैरेक्टर है फिल्म का। वो एयरपोर्ट पर एकदम से भागता जा रहा था, साथ ही अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात भी कर रहा था। वो उससे कहता है कि मैं काम खत्म करके जल्द ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा, जो सुन के बेटी खुश हो जाती है। इसके बाद वो पायलट वाले कैबिन में आकर अपने साथी पायलट से मिलता है और दोनों अपने अपने बारे में बातें करने लग जाते हैं। फिर ब्रैड को बाहर बुलाया जाता है। एक ऑफिसर उसे बताता है कि इमरजेंसी आ गई है और तुम्हें कातिल को अपने साथ में ले जाना पड़ेगा, जो बहुत ही ताकतवर है। उसका नाम टोनी है। ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम काफी समझदार आदमी हो। वो मान जाता है कि ले जाऊंगा और अगले प्लेन के अपने बाकी स्टाफ से आगे मिलता है और ये लोग वहां के पैसेंजर्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। सब आ गए कि नहीं, सब चेक करते हैं, चाय वाय पीते हैं। फिर जैसे ही सारे लोग प्लेन में आगे बैठ जाते हैं पैसेंजर, तो ये लोग फौरन टेक ऑफ कर जाते हैं। और फिर ये अपने साथी पायलट को बताता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ यार, वो जल्दी उससे मिलने वाला भी है और मेरी बीवी तो है नहीं, मतलब मैं और मेरी बेटी है इस दुनिया में। हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। अब रात में प्लेन उड़ रहा है दोस्तों, लेकिन तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लग जाता है, जिस वजह से ब्रैड थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सारे पैसेंजर्स को बोलता है कि सीट बेल्ट बांध लो। वो रेडियो कांटेक्ट करने की बात करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती। खराब मौसम के चक्कर में कोई भी रेडियो सिग्नल काम ही नहीं कर रहा था। अब तभी अचानक से बिजली का तेज झटका प्लेन से आगे लग जाता है, तो प्लेन हिलने लग जाता है। ब्रैड को फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो सारे पैसेंजर्स को देखना चाहता है, तो उसे सुकून की सांस आती, क्योंकि सारे पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ थे। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे लाइट बंद होने लगी थी। इसी बीच में प्लेन में एक बार फिर टर्बुलेंस आने लग जाता है। ब्रैड नीचे गिर जाता है, उसके सिर पे चोट आ जाती है। इन सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से सारे पैसेंजर्स की हालत खराब होने लग जाती है। ब्रैड वापस से कैबिन में आ जाता है और अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। बहुत ही मुश्किल टाइम था दोस्तों। एक तो रेडियो भी काम नहीं करता, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और दूसरा उनकी स्क्रीन पर भी आगे का कुछ नहीं दिखा रहा था, सिर्फ बादल ही बादल। तभी ब्रैड कहता है कि हमें प्लेन को थोड़ा नीचे लाना होगा, क्योंकि अगर एक और टर्बुलेंस आया तो प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फौरन ये लोग प्लेन को नीचे करने लगते हैं उसके एल्टीट्यूड्स। सारे पैसेंजर्स बहुत डरे हुए थे, प्लेन एकदम से नीचे आ रहा था। एक औरत ने क्या किया, अपनी सीट बेल्ट खोल ली। उसे देखकर टोनी का ऑफिसर भी वही करता है। प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था तो ऊपर वाली साइड से वो जोर से टकराते हैं, इतनी जोर से टकराते उनकी मौत हो जाती है। अचानक से प्लेन नीचे आने लगता है तो ब्रैड और उसका साथी उसे जल्दी से कंट्रोल में कर लेते हैं। तभी एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बताती है कि पैसेंजर्स की हालत बहुत पतली हो गई है। वो कहता है कि सबको संभालो, अपनी अपनी सीट पे बैठने को कहो, क्योंकि जल्दी हम पास के एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। अब वो लोग देखते हैं कि आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब कोई और रास्ता तो होता नहीं है, तो फिलहाल बिना किसी रनवे के ही वो सी आइलैंड पे प्लेन उतारने का फैसला कर लेता है। वो कोई ठीक सी जगह देखकर फिर प्लेन को उतार ही देता है दोस्तों। हालांकि उसने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, लेकिन फिर भी सही सलामत वो उतर ही गए थे। अब ब्रैड और उसका साथी तब खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि थोड़ी बहुत बिजली अभी भी प्लेन में है। इसके बाद ब्रैड सभी को नीचे उतरने का कहते हैं। उधर प्लेन की कंपनी का मालिक भी देख लेता है कि अचानक प्लेन कहीं गायब हो गया है, क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए देखा ही नहीं था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उससे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाया था। इसीलिए वो थोड़ा टेंशन में नजर आता है। अब एयर होस्टेस ब्रैड को आके बताती है कि टोनी को लाने वाली ऑफिसर्स की मौत हो गई। ये सुन के ब्रैड को दुख तो होता है, लेकिन उससे कहता है कि चलो जो भी हुआ भैया, बाकी सब मुसाफिरों का जो ख्याल रखो। अब सारे लोग इस सोच में पड़ गए थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। अब ब्रैड उन्हें सामने आके बताता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ पे लैंड करना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिससे हम बाकी बिजली की चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ कंफर्टेबली रहिए, खाना पानी मिलेगा आपको, रहने की जगह भी मिलेगी, प्लेन में सोइएगा, घबराइए नहीं, हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब प्लेन कंपनी के मालिक की मुलाकात एक रेस्क्यू एक्सपर्ट से होती है, जो ऐसे लोगों को खोज निकालने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे हुए होते हैं। कंपनी का मालिक उससे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन की सारी डिटेल, जैसे वो कहाँ गया, उसके वर्कर्स, सबकी जानकारी चाहिए। अब ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है। फिर वो देखता है कि प्लेन में पावर बिजली काफी कम है, इसीलिए इनको इंतजार करना होगा, क्योंकि रेडियो भी अभी काम नहीं कर रहा है। फिर जब वो इस बारे में अपने साथी पायलट को बताता है तो उसका साथी नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये कोई आजाद जगह नहीं है, बल्कि यहाँ एक प्राइवेट आर्मी का कब्जा था, जो बहुत बुरे लोग थे, क्योंकि इसमें सारे गुंडे थे। अगर उन्होंने हमें कोई भी नुकसान पहुंचाया ना, तो गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुन के ब्रैड कहता है कि अब कैसे भी करके हमें अपनी रेस्क्यू
रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा ताकि वो आके हम सबको बचाएं, क्योंकि यही एक तरीका है यहाँ से निकलने का। अब ब्रेड सबके पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा है, जो सुन के सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ब्रेड उन्हें तसल्ली देता है कि हम आइलैंड की दूसरी साइड पर जाके रेडियो को ढूंढेंगे, सिग्नल को, और अपनी रेस्क्यू टीम से बोलेंगे कि यहाँ पर आके हमें बचाएं, और मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ियां खोल देता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम प्राइवेट आर्मी, जो कि बुरे लोग थे, उनके हेड को हमें दिखाया जाता है। उसके पास एक आदमी आगे बताता है कि यहाँ आइलैंड पर प्लेन आगे लैंड करके आया इमरजेंसी की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं। ये सुन के प्राइवेट आदमी का हेड उसे पैसे देता है इस जानकारी को देने के लिए। फौरन अपनी टीम को तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि शायद ये लोग उन्हें लूटने के इरादे से जाने वाले थे। आइलैंड के जंगल में ब्रेड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रेड से पूछता है कि तुमने मुझे कोला क्यों रियत कर दिया और कहाँ लेके जा रहे हो? तो ब्रेड उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता, और यहाँ पर एक खतरनाक प्राइवेट आर्मी है जिसका मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना है। और वो बहुत सारे सवाल ब्रेड से करता है। दोनों सेम पेज पे आने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से वो चुप हो जाता है। तो ब्रेड जब पीछे मुड़ के देखता है तो टोनी वहां था ही नहीं, टोनी गायब हो गया था। उधर रेस्क्यू एक्सपर्ट टीम की जानकारी निकालने में लग जाता है। एक वीडियो में ब्रेड को देखता है जो झगड़ते हुए मुसाफिर से लड़ते हुए उसे काफी मारता है, और उसकी लड़ने की वीडियो देखकर रेस्क्यू एक्सपर्ट काफी खुश हो गया था। इसके बाद वो प्राइवेट कंपनी लीडर से बात करता है और कहता है कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, कभी भी आपकी जरूरत में पड़ सकती है। जिस पर वह बोल देता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रेड एक खाने वाली फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर वो एक बंद रेडियो को ढूंढ लेता है और उसे ठीक करके फोन लगाता है। हेल्पलाइन पर उसकी बात होती है, जिन्हें वो अपने प्लेन और साइलेंट के बारे में बताता है, लेकिन लाइन में कोई गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाला इंसान उसकी बात सुन नहीं पाता है। तब उसे एक आइडिया आता है। वो ये सारी चीजें अपनी बेटी को लिखवाकर अपने ऑफिस में बताने के लिए कहता है। तभी एक आदमी आकर ब्रेड पर हमला कर देता है। तब वो उसे पकड़कर काफी मारता है और बेहोश कर देता है। तभी ब्रेड को महसूस होता है जैसे इस कमरे में कोई आ रहा है, इसीलिए जल्दी से वो छिप जाता है। लेकिन वहां पर कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसे वो सारे गुंडों को मारकर उसने हथियार ले लिए थे टोनी ने। और ब्रेड को आवाज लगाने लगता है, और जब वो ब्रेड सामने आता है तो कुछ हथियार वो उसे भी दे देता है। इसके बाद ये दोनों नीचे की तरफ आने लगते हैं। तब यहाँ उन्हें कैमरा मिलता है जिसमें चल रही वीडियो से पता चलता है कि वो खतरनाक प्राइवेट आर्मी यहाँ आने वाले लोगों को अगवा कर लेते हैं और फिर उन लोगों की फैमिली से अच्छी खासी रकम लेते हैं, फिर उन्हें छोड़ते हैं, जिसे देख वो समझ जाते हैं कि हमारे मुसाफिर बहुत ज्यादा खतरे में हैं। इसके बाद ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में आगे बैठ जाते हैं और वहां से अपने पैसेंजर्स की तरफ जाने लगते हैं। उधर जब सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। वो ये सोच के काफी खुश हो जाते हैं कि चलो यार मदद आ गई, ब्रेड लेके आया। लेकिन वो ब्रेड नहीं, प्राइवेट आर्मी थी। वो गोलियां चलाकर इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। इन गोलियों की आवाज ब्रेड और टोनी ने भी सुन ली थी। प्राइवेट आर्मी का हेड पायलट से सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है। तभी एयर होस्टेस उसे लिस्ट लाके दे देती है। फिर वो हेड पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रेड कहाँ पे है? इस पर वो बताता है कि किसी काम से वो जंगल में गया है पर अभी तक वापस नहीं आया। इसी दौरान एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग गोली चलाकर उसे मार डालते हैं। ये आवाज सुनकर ब्रेड उनकी मदद करने के लिए भागता है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है। गुंडे सारे पैसेंजर्स को बस में बिठाने लगते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने साथ ले जाने थे बंदी बना के। उनका लीडर अपने दोनों साथियों से कहता है कि प्लेन में जाओ और सारी जरूरी और वैल्यूएबल चीजें ले आओ। उसके बाद सारे पैसेंजर्स को लेके वहां से निकल लेता है। तब ब्रेड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, वो सबको ले गए। टोनी से समझाता है कि वो बहुत बड़ी आर्मी है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। अगर तुम चले भी जाते ना तो इतनी बड़ी आर्मी से हम दोनों थोड़ी लड़ पाते थे। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से गिरते सामान ले रहे थे। ब्रेड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि मुसाफिरों को लेकर तुम गए कहाँ, तुम्हारा वो हेड कहाँ गया है? तब वो बताता है कि यहाँ पर एक खाने पीने की फैक्ट्री है, वहीं पर वो लोग गए होंगे। अब रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को उसकी बेटी से ब्रेड की सारी कंडीशन का पता चल गया था, यानी कि उनका प्लेन वहां एक आइलैंड पर फंसा हुआ है, इसके बारे में सब पता चल गया था। और वहां पर काफी खतरनाक प्राइवेट आर्मी, ये भी उनको पता चल गया था। वो इस बारे में प्लेन कंपनी के मालिक को बताता है, जिस पर वो कहता है कि फौरन अपनी प्राइवेट टीम और रेस्क्यू टीम को भेजो वहां पे। फिर ये लोग जैसे तैसे करके उस आइलैंड पर उनके प्लेन को ढूंढ ही लेते हैं। जब उनके बीच ये फैसला होता है कि प्राइवेट टीम का लीडर सबसे पहले वहां जाएगा अपनी टीम के साथ। उधर टोनी और ब्रेड भी कार से फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, जिसके पास पहुंचकर वो वहां जाके देखने लगते हैं और वो सारे गुंडे पैसेंजर्स का वीडियो बना रहे थे, ये दिखाने के लिए कि कौन सा पैसेंजर कौन सी कंट्री से। अब प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, पर इन्हें जब वह कोई नहीं दिखता तो टीम का लीडर टीम के अंदर जाकर चेक करता है जहाँ 2 लोगों की लाशें थी। इसके अलावा वहाँ ब्रेड का मैसेज भी मिल जाता है जो कि इस फैक्ट्री तक आने का रास्ता था। फैक्ट्री में दोनों छिपकर उन दोनों पर नजर रख रहे थे, जिनमें से 2 गुंडों को पीछे से आगे पकड़ लेते हैं और मुंह बंद करके
उनका दम घोट के मार देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिर ये खुफिया दरवाजे से आगे बढ़ते हैं, उस कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं। उस कमरे के बाहर ही सारे पैसेंजर्स को कैद किया हुआ था। वहाँ बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो वहां पड़ा हथौड़ा उठाकर एक एक करके सभी को निपटा देता है। फिर ब्रैड एक कुंडे से चाबी लेकर उन पैसेंजर्स को कमरे से आजाद कर देता है। वो फिर सबको कहता है कि जल्द से जल्द प्लेन के पास पहुंचे, क्योंकि रेडियो के जरिए मैंने मदद मंगवाई है, रेस्क्यू टीम आती होगी। इसके बाद वो सब लोगों को बस में बैठाता है। तभी टोनी उसके पास आकर बताता है कि वहाँ बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। वो जब भी पैसेंजर्स को परेशान देखता है तो कहता है कि मैं पैसेंजर्स का ध्यान भटकाऊंगा, जबकि टोनी तुम्हें काम करना, सभी पैसेंजर्स को यहाँ से ले जाना। ये कह के ब्रैड वहां से निकलकर गुंडों के पास आता है, उनके हेड से बात करता है कि मेरी टीम यहाँ पर आ रही है, इसीलिए तुम मेरे पैसेंजर्स को छोड़ दो। और तभी गुंडे आकर उसे मारने लगते हैं। उनका हेड कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बगैर किसी को नहीं छोड़ता मैं। इसके बाद वो जैसे ही गोली से ब्रैड को मारने वाला होता है, तभी प्राइवेट टीम यहाँ आकर उन पर हमला कर देती है। वो काफी गोलीबारी करते हैं, जिसमें बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं। इसके बाद वो ब्रैड को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और वो लोग बस में बैठकर निकल जाते हैं। गुंडों का लीडर देखता है कि बाकी गुंडों के साथ साथ मेरा भाई भी मारा गया है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी करो, तैयारी कर लो, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक को चुनकर मारेंगे। अब वो प्राइवेट टीम ब्रैड से बात करने लगती है, तो उनका हेड उसे बताता है कि हम एक छोटी सी प्राइवेट टीम है जो तुम्हें यहाँ से बचाने के मिशन में है, हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, होने आने में तो अभी और भी टाइम लगेगा। जिससे ब्रैड घबरा तो जाता है, लेकिन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद ये लोग भी प्लेन के पास आ जाते हैं, जहाँ सारे पैसेंजर्स को टोनी पहले ही ला चुका होता है। ब्रैड फिर अपने लोगों को कहता है कि प्राइवेट टीम हमारी मदद करने यहाँ आ गई है और अब उनकी हेल्प से हम प्लेन को चला लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब सब लोग जल्दी से प्लेन में बैठ जाएं, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का वेट नहीं कर सकते, होने आने में टाइम लग जाएगा और अगर हम यहाँ रुके तो वो डेंजरस आर्मी हमें मार भी सकती है। ये सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि ब्रैड प्राइवेट टीम के लीडर के साथ मिलकर प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। तभी वो गुंडे आकर इन पर हमला कर देते हैं, जिनको देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है। लेकिन इस टीम के पास काफी अच्छी गन्स थी, तो वो बहुत सारे गुंडों को मार गिराती है। ब्रैड टीम के लीडर्स को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके बाद हम सब लोग उड़ान भरेंगे। उसके बाद वो टोनी का शुक्रिया भी अदा करता है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया, तुम तो एक मुजरिम हो यार। फिर ब्रैड गोलियों के बीच से होता हुआ अंदर आकर बैठ जाता है प्लेन में और अपने साथी पायलट के साथ मिलकर प्लेन चलाने लगता है। टोनी की गोलियां खत्म हो गई थी और जब वो प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां से पैसों से भरा बैग मिलता है। लेकिन फिलहाल पैसों को ऐसे ही छोड़कर दूसरे बैग से गन लेकर दोबारा गुंडों से लड़ने लगता है, जहाँ तब तक ब्रैड भी पूरे प्लेन को घुमा भी चुका होता है। फिर वो प्राइवेट टीम भी प्लेन में चढ़ने लगती है। ब्रैड को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई सेफ जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। सभी लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से भागने लगता है। तभी उसे चाहता है वो देखकर प्राइवेट आदमी उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं। उनका हेड प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोच रहा था, लेकिन उसे टोनी देख चुका था। वो उसे गोली मारकर गिरा देता है, ऐसा करने से रोक लेता है। ये देख के ब्रैड को बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो भी जाता है। इस वजह से टोनी भी खुश हो गया था और वो भी फिर वहां से चला गया था। ब्रैड प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है, जबकि प्लेन का मालिक उसे एयरपोर्ट का बताता है जहां लोग जा सकते थे, जो कि काफी पास में था। तो ब्रैड उस तरफ प्लेन ले जाने लगता है, लेकिन एक बार फिर प्लेन तबाह होने लगता है। तभी ब्रैड दोबारा से इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है और उनका प्लेन नीचे आने के बाद जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। सब लोगों की जान बच गई थी, इसलिए वो काफी खुश थे। तो प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बहुत खुश थी। ब्रैड और उसका साथी भी सुकून की सांस लेते हैं कि कम से कम उस आइलैंड से तो निकल आए और सबकी जान भी बच गई। कुछ ही देर में यहाँ इनकी रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिन्हें देखकर सारे पैसेंजर्स बहुत खुश हो जाते हैं और साथ ही ब्रैड की ब्रेवरी पर भी सब लोग क्लैप कर रहे थे। ब्रैड सारे पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को फोन लगाता है। वो इस बात की काफी खुश थी कि थैंक गॉड मेरे डैड अब जिंदा है। दोनों बाप बेटी बात करके बहुत खुश थे। इसी के साथ ब्रैड की बहादुरी दिखाते हुए मूवी यहीं खुश हो जाती है। आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताया। साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं या कोई मूवी जिसकी एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं मैं करूं तो वो भी कमेंट में मुझे बता दें। मेरा नाम गगन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।